प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जीएसआर मैथमेटिक्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये मेरा एरिया टॉपिक का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं मॉडुलस फंक्शन का एरिया किस प्रकार निकाला जाएगा इसके विषय में चर्चा करने वाला हूं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे आप, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले एरिया टॉपिक का मैंने पहला वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है, मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर दिख रहा होगा, तो कृपया जाएं, उसमें विजिट करें। उसमें मैंने एरिया की कई ट्रिक्स, आसान ट्रिक्स सिखाई हैं। मित्रों, उस ट्रिक को समझें और इस वीडियो लेक्चर को भी ध्यानपूर्वक समझें, ताकि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको है जिसका एरिया निकालना हो, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। तो आइए मित्रों, इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वही कर्व लिखूंगा जो जनरली आईटी जेईई मेंस और आईटी जेईई एडवांस में जिन जिन फंक्शंस के आगे मॉडुलस लगाया जाता है और उनका जो एरिया निकाला जाता है, मैं उन फंक्शंस के विषय में सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं। फिर मैं मल्टी फॉर्मूला फंक्शन जैसे कि साइन, लॉग, कॉस, इसमें अगर आप मॉडुलस लगा देंगे तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। अगर आपके पास y इक्वल मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस प्रकार आपके पास लिखा हो, अब सबसे पहले इस कर्व को बनाने के लिए, y इक्वल मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर्व को बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे और बहुत ही साधारण स्टेप है। कोई भी बच्चा जो कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में अब तक जानता भी नहीं होगा वो भी इसका कर्व बना लेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मॉड के अंदर की जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको 0 के बराबर करिए। मित्रों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-2। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 करने पे, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये होता है आपका स्टेप फर्स्ट। जो आपका स्टेप सेकंड होगा, स्टेप सेकंड में आपको केवल इतना याद रखना है कि y, भाई चूंकि ये जो हमारा लिखा हुआ ये y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना होगा कि y इक्वल के बाद आपका मॉडुलस लगा, मतलब मॉडुलस आपके x के फंक्शन के बाद लगा है या फिर y के फंक्शन के बाद लगा। अगर मॉडुलस आपका x के फंक्शन में लगा हुआ है, मतलब y की जितनी वैल्यू होगी सब हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो स्टेप सेकंड में हमें वेरिएबल्स का चयन करना है ताकि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बता सकें कि हमारा कौन सा वेरिएबल पॉजिटिव होने वाला या किस पॉजिटिव वेरिएबल के अप्रॉक्स हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि y की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होने वाली। जो मेरा स्टेप 3 होता है वो क्या होता है, बहुत ही आसान, मॉडुलस हटा दीजिए और एज इट इज जो भी वैल्यू आई उसे लिख के और उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब जैसे हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम y-4 को इधर भेजेंगे और इधर हमारा ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस चिन्ह को भी मैं इधर भेज दूंगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay नाम का एक कर्व हमारा बन गया है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay को आपको किस प्रकार, अगर इसका वर्टेक्स 0,4 हो तो आपको किस प्रकार इसका कर्व ड्रॉ करना होगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो आपको शायद पता भी होगा। कुछ इस प्रकार x, y और हमारा यहाँ पे 0,4 और इसको हम ऐसे नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो ये कर्व मेरा कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल -4। अब मैंने आपको बताया कि जो भी मेरे स्टेप सेकंड में y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव y, ऑरिजिन के नीचे जो भी वैल्यूज आपकी पैराबोला की आ रही है, जैसे ये आपका थोड़ा सा आगे कंटेन हो रहा, तो इसको हमको पॉजिटिव y में लाना होगा। कैसे लाएंगे, जो भी मित्रों हमारे देखिए x इंटरसेप्ट है, यही वैल्यूज है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको -2 और इसको +2 लिखिए और इसी x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लीजिए। इसी x एक्सिस के अबाउट क्रिटिकल पॉइंट के सापेक्ष मिरर इमेज किसकी, इसकी। जितना पोर्शन नेगेटिव y में आ रहा है उतने पोर्शन की क्रिटिकल पॉइंट को रखते हुए, क्रिटिकल पॉइंट से शुरुआत करते हुए x एक्सिस से मिरर इमेज हमें लेनी है और ये नीचे वाला पोर्शन हमें मिटा देना। बस केवल इतने साधारण स्टेप्स में आपका ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अभी तो मैंने x पे मॉडुलस लगा दिया, x के फंक्शन पे, मान लीजिए y के फंक्शन में मॉडुलस हो तो हमारा किस प्रकार बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए मित्रों हमारे पास कुछ इस प्रकार का कर्व है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप फर्स्ट जो हमारा होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना, मॉड के अंदर की जितनी भी क्वांटिटी है उसको हमको 0 करना है। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर को जब हमने 0 किया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, +-2। स्टेप सेकंड जो मेरा होता है मित्रों, हमारा ये होता है कि हमें देखना होता है कि कौन से वेरिएबल के पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना।
तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि y के फंक्शन के बाद मॉडुलस लगा है, इसका मतलब x की जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो x के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है। जो मेरा स्टेप थर्ड होता है वो मेरा क्या होता है, जो मेरा स्टेप थर्ड होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि हमको मॉड हटाना है और जो भी वैल्यू आई उसका ग्राफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हमें प्लॉट कर देना है। अब ये कौन सा है, x माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स माइनस 4 मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x का हमारा ये ग्राफ लिखा हुआ है। इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो वर्टेक्स आएंगे मित्रों वो आएंगे 4,0 4,0 हमारे वर्टेक्स आए और वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax नाम का मैंने कर्व यहाँ पे प्लॉट कर दिया। वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax नाम का मैंने यहाँ पे कर्व प्लॉट कर दिया। जो मेरे ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स है हमारे जो इंटरसेप्ट्स है -2, ये हमारे हो गए +2। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव एक्स में चाहिए, कुछ नहीं, क्रिटिकल पॉइंट के सापेक्ष जितना पोर्शन नेगेटिव में आ रहा है वाई एक्सिस के अराउंड उसकी मिरर इमेज ले लीजिए। मतलब कुछ भी नहीं आपको करना होगा, केवल छोटी मोटी बातें बस इतनी याद रखनी है कि कौन सी वैल्यू, कौन से वेरिएबल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, कौन से वेरिएबल के पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जस्ट उसके रिवर्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है जितना पोर्शन उस नेगेटिव वेरिएबल में कंटेन कर रहा है। या तो आप इस प्रकार समझ लें, नहीं तो ये स्टेप बाय स्टेप चले। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे पैराबोला का अगर किसी भी वेरिएबल में x या y पे अगर मॉडुलस लगाओ तो किस प्रकार बनाया जाएगा वो मैंने बता दिया। और पैराबोला ही नहीं, लाइन में भी यही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। अब मैं कुछ मल्टी वेरिएबल फॉर्मूले या मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के विषय में चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि y इक्वल मॉड cos x माइनस sin x प्लस cos x, इस प्रकार के कर्व। और जनरली ये जेईई एडवांस में भी पूछे गए हैं। मित्रों अगर हमारे पास यहाँ पे y इक्वल मॉड cos x माइनस sin x और इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता था, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, ये भी आपका उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट को 0 के बराबर करना, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 के बराबर करना। तो sin x की वैल्यू मित्रों cos x के बराबर आएगी और tan x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मित्रों x की वैल्यू मेरे पास π/4, 5π/4 माइनस 3π/4 कुछ इस प्रकार हमारे पास आ जाएंगी। अब जो मेरा स्टेप सेकंड होगा, हमको वेरिएबल देखना है। मैंने देखा x के जो भी फंक्शन हमको यहाँ पे दे दिए गए उसके बाद मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब y की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होने वाली। इसका मतलब जब मैं xy कोऑर्डिनेट में इस कर्व को ड्रॉ करूंगा तो पॉजिटिव y में हमको ये ड्रॉ करना है। तो स्टेप सेकंड हमारा ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। स्टेप थर्ड हमारा क्या होगा, स्टेप थर्ड हमारा होता है मॉडुलस हटा दीजिए, y इक्वल cos x माइनस sin x एज इट इज लिख दीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब जब आप मित्रों क्लास 10th में पढ़ते होगे तो आपको एक फॉर्म y इक्वल p cos x प्लस q sin x के फॉर्म में ले दी जाती थी। इसमें आप करते ये थे कि अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके और जो भी आएगा उसको या तो पूरे कॉस में या फिर पूरे साइन में चेंज कर देते थे। ध्यान रखिएगा, अगर बीच में माइनस हो तो कॉस में चेंज किया जाता है, अगर बीच में प्लस हो तो साइन में चेंज किया जाता है। कैसे, y की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ p भी हमारा 1 है और q हमारा -1 है तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट 2 आएगी। तो उसका मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करा दूंगा। जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करा, मैंने बताया जो माइनस है उसको मुझे पूरे कॉस पे तोड़ देना है। तो ये 1/√2 वैल्यू लिखी हुई cos π/4, 1/√2 यहाँ पे sin π/4, cos π/4 cos x, sin π/4 sin x। तो ये हमारा बेसिकली क्या लिखा होगा, cos x प्लस π/4। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई मित्रों, √2 cos x प्लस π/4। अब इस कर्व को हमें ड्रॉ करना है और जितने भी हमारे जो भी हमारा नेगेटिव y में आ रहा होगा उसको मुझे पॉजिटिव y में ले आना है, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज लेके। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा किस प्रकार मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं। यहां मैंने ये एक्सिस बनाए, x और y एक्सिस। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमारी जो रेंज होगी प्लस का √2 और माइनस का √2 मेरी इसकी रेंज होगी। अब आप एक बात और देखिए कि यहाँ x में भी परिवर्तन है, x प्लस π/4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्राफ हमारा π/4 पहले आ रहा है, मतलब π/4 सरक रहा है। जैसे यहाँ मान लीजिए π/2 है, इस पॉइंट पे अगर हमारा ग्राफ
इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा भाई। इस पॉइंट के लिए हम यहाँ y की वैल्यू 0 कर देंगे। जैसे हम भाई इंटरसेक्ट निकालने के लिए, x पॉइंट पे इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया तो मित्रों 0 इक्वल √2 cos x प्लस पाई बाई 4, तो मेरा क्या आ जाएगा, cos x प्लस पाई बाई 4 इक्वल cos पाई बाई 2। और जैसे ही मेरा cos पाई बाई 2 आया तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई मित्रों पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आ गई। इट मीन्स भाई यहां से हमारा कुछ ग्राफ जाएगा, यहां से कट करता हुआ फिर आगे हमारा जाएगा फिर इस प्रकार, और ये हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगा। थोड़ी सी मैं यहाँ पे मिनिमाइज की दिखा देता हूँ ऐसे। तो मेरा जो ये पॉइंट होने वाला है ये मेरा पाई बाई 4 होने वाला है, जो मेरा ये पॉइंट होने वाला है मेरा 5 पाई बाई 4 होने वाला है, मेरा जो ये होने वाला है माइनस का 3 पाई बाई 4 होने वाला है। ध्यानपूर्वक समझने का मित्रों प्रयास करिएगा, बिल्कुल सही पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये। अब ये पॉइंट्स कैसे निकाले, अब ये आप जब भी ग्राफ पढ़ते होगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार इस पॉइंट्स को निकाला जाता है। जो भी आपने यहाँ से tan x इक्वल 1 से जो भी आपने सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़े होंगे, तो उसमें जो भी आपने x की वैल्यूज के विषय में अध्ययन किया होगा, जो भी n के टर्म्स में आती थी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इस प्रकार, तो उसी से मैंने यहाँ पे निकाला है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला कर्व बना, कौन सा, √2 cos x प्लस पाई बाई 4। अब हमें क्या करना है, y की सारी वैल्यू पॉजिटिव करनी। इसका मतलब जो भी मेरे क्रिटिकल पॉइंट निकले पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो इससे जितना पोर्शन भी नीचे है बस वो पोर्शन मुझे क्या करना है, ऊपर की ओर ले लेना इस प्रकार, और ये नीचे वाले पोर्शन को मिटा देना है। ये मैंने मिरर इमेज ले ली क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट एक्स एक्सिस के सापेक्ष। तो कुछ इस प्रकार हमारा क्या होगा, मॉड cos x माइनस sin x का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के विषय में चर्चा कर लेते हैं जो कि जेई एडवांस और जेई मेंस में पूछे गए। ध्यानपूर्वक समझिएगा मित्रों, मैंने यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन के रिगार्डिंग एक प्रश्न लिख दिया है। हमारा ये जो कर्व मैंने अभी कुछ समय पहले बनाया था वही कर्व इस प्रश्न के अंतर्गत आ रहा है। तो ये कर्व हमारा कहां से कहां तक हमें निकालना है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 इंटरवल के बीच में हमें निकालना है इसका एरिया। और जो हमारा दूसरा कर्व है वो cos x प्लस sin x है। मैंने इन दोनों कर्व का निर्माण यहाँ पे सामने आपके प्रत्यक्ष कर दिया है। अब किस प्रकार मैंने किया वो मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि भाई हमारा जो ये y इक्वल cos x प्लस sin x, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बीच में अगर प्लस होता है उसको साइन में चेंज करना होता है और √p² प्लस q² के ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कराना पड़ता है। तो √2 मित्रों cos x प्लस 1/√2 sin x हमारा कुछ इस प्रकार टूटेगा, और ये वैल्यू बाद में हमारे पास, इसको sin पाई बाई 4, इसको cos पाई बाई 4 लिखेंगे तो मेरे पास sin पाई बाई 4 cos x प्लस cos पाई बाई 4 sin x, कुल मिला के sin x प्लस पाई बाई 4 कुछ इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। तो मेरे पास y इक्वल √2 sin x प्लस पाई बाई 4 कुछ इस प्रकार हमारे पास कर्व आया, और नीले रंग से मैंने यहाँ पे √2 sin x प्लस पाई बाई 4 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया, मैं इतना जान पा रहा हूँ कि भैया जो मेरे पास ये सब इंटरसेप्ट आए हैं, इसके जो इस नीले वाले कर्व के जो मेरे पास इंटरसेप्ट आए हैं एक्स एक्सिस पे कैसे आए, जब मैंने y को 0 किया। सेम टू सेम पिछले वाले कर्व की तरह मैंने यहाँ पे बनाया है। जब y को मैंने 0 किया तो मेरा पाई बाई 4 थोड़ा सा इधर खिसक गया। जब पाई बाई 4 इधर खिसका तो मैंने इस प्रकार इसको ड्रॉ कर लिया और क्रिटिकल पॉइंट मेरे यहाँ पे निकल गए। अब जो मेरा मॉड cos x माइनस sin x था वो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बता दिया था कि कुछ इस प्रकार हमारा बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी नेगेटिव y वाली। नेगेटिव y में जो भी मेरा ग्राफ कंटेन कर रहा होगा उसकी क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट x एक्सिस के हमको सापेक्ष मिरर इमेज लेनी होती है। हमें निकालना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के पाई बाई 2। मित्रों हमको कुल मिला के केवल इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई बाई 2 हो गया, दोनों पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 1 आ गई। ये हमारा हो गया मॉड cos x माइनस sin x, हमारा जो काले पेन से है, जो नीले पेन से हमारे पास हो गया cos x प्लस sin x। कुछ नहीं, हमें बस इन दोनों कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। तो cos x प्लस sin x, अब एक चीज और, 0 से लेकर के पाई बाई 4 में मॉड cos x माइनस sin x किस प्रकार लिखा जाएगा, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 तक में मॉड cos x माइनस sin x कैसे लिखा जाएगा, उस विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास पाई बाई 4 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इस ग्राफ के लिए। कैसे, देखिए y इक्वल हमारे पास मॉड cos x माइनस sin x है। भाई हमको करना क्या है, इसमें से इस ग्राफ को घटाना है, मतलब cos x प्लस sin x में से माइनस cos x माइनस sin x को हमें घटाना है 0 से लेकर के पाई बाई
2 तक में। और dx, अब भाई मॉडुलस इंटीग्रेशन किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? मॉड के अंदर की क्वांटिटी को हम 0 के बराबर करेंगे, तो cos x माइनस sin x को जब मैं 0 के बराबर करूंगा, मैंने अभी पहले बताया है, तो sin x की वैल्यू मेरे पास cos x के बराबर आएगी और मेरे पास मित्रों जो tan x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 आएगी और x की वैल्यू π/4, 5π/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएंगी। मगर 0 से π/2 के बीच में केवल x की वैल्यू π/4 ही एग्जिस्ट करेगी, इसलिए हमें इस पूरे इंटीग्रेशन को दो भाग में तोड़ देना होगा। सबसे पहला भाग जो मेरे पास होगा 0 से π/4 होगा, दूसरा भाग जो मेरे पास होगा π/4 से π/2 होगा, जैसा कि इस ग्राफ में भी प्रदर्शित हो रहा है। तो मित्रों जब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट π/4 आ गया तो हमें इस इंटीग्रेशन को दो भागों में तोड़ना होगा, एक तो 0 से लेकर के π/4 और दूसरा π/4 से लेकर के π/2। 0 से लेकर के π/4 में हमको mod cos x माइनस sin x का नेचर पता करना होगा। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। भाई जब मैं 0 से लेकर के यहाँ पे π/4 लिखता हूँ तो ध्यानपूर्वक देखिए cos x प्लस sin x माइनस 0 से लेकर के π/4 तक में आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए मित्रों, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव cos x माइनस sin x dx। अब जब मैं इसको दोबारा तोड़ूंगा π/4 से π/2 में, तो आप π/4 से लेकर के π/2 में कोई भी अंदर की वैल्यू आप रख दीजिए, वैल्यू हमेशा क्या आने वाली? नेगेटिव। देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे cos π/2 रख दूं वैल्यू 0 आएगी, sin π/2 1 आएगी, मतलब टोटली मेरे पास -1 आ जाएगा। भाई 0 - 1 मतलब -1, मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन पूरा माइनस लिया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस sin x। फिलहाल अभी मैं आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सब आपको बताऊंगा किस प्रकार सरलता से किया जाता है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि बस क्रिटिकल पॉइंट निकाल के फंक्शन का नेचर चेक करना होता है और फंक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन कर देना होता है। माइनस, अब ये वैल्यू मेरी नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे sin x माइनस cos x लिखा जाएगा और dx कर दिया। बहुत ही साधारण इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे बन चुका है। देखिए cos x से cos x मेरा कट जाएगा, टोटल यहाँ पे हमारा आएगा 0 से लेकर के π/4 sin x dx, और जो मेरे पास यहाँ पे आने वाला है मित्रों π/4 से लेकर के π/2 cos x प्लस sin x माइनस sin x माइनस प्लस cos x। तो देखिए sin x से sin x कट गया, हमारा पे यहाँ पे 2 cos x आ जाएगा। तो कुल मिला के पूरी वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है मित्रों, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल ऑफ sin x हमारा क्या होगा? माइनस का cos x, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/4 2 प्लस ये जो मेरा आएगा sin x आएगा, कहां से कहां तक? π/4 से लेकर के हमारा π/2। एकदम परफेक्ट बात मैंने यहाँ पे बोली है। अब cos π/4 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, मैं कुछ यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इस वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए cos π/4 माइनस चिन्ह बाहर कर लीजिए सबसे पहले, -2, यहाँ पे हमारा देखिए cos π/4 मतलब 1/√2, cos 0 इसका मतलब 1, ये अलग हो गया, प्लस वहां पे sin π/2 मीन्स हमारा हो गया 0, सो सॉरी sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, 2 sin π/2 1 और sin π/4 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1/√2। अब इसको केवल हमको आगे फर्दर सॉल्व करना है, माइनस का √2 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का √2 मतलब 4 - 2√2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। 4 - 2√2 इज द परफेक्ट आंसर। तो मित्रों आपने देखा किस प्रकार मैंने यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितनी सरलता से मैंने सॉल्व किया। मैं आगे चल के अभी पैराबोला और लाइन, जो भी हमको जेईई मेंस और एडवांस में प्रश्न दिए जाते हैं पैराबोला और लाइन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अगर मॉडुलस फंक्शन लगाते तो उसका आइडिया किस प्रकार निकाला जाता है। तो मित्रों आगे के वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझे, जो भी मैं आगे कराऊंगा, और पीछे का वीडियो लेक्चर जो मैंने अभी एरिया का कराया उसको भी ध्यानपूर्वक समझे, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है। तब तक के लिए मित्रों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे संबंधित कई जानकारियां, कई ट्रिक्स आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।